हाय। एक पेरेंट ने मुझे ये क्वेश्चन पूछे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एवरी टाइम मुझे भी अपने आप को ये 5 क्वेश्चन करने चाहिए। वेल, एक बेबी था अराउंड 1 ईयर ओल्ड एंड गर्ल चाइल्ड। बच्चे को 5-6 दिन से बुखार आ रहा था। तीसरे चौथे दिन पे इन्वेस्टिगेशंस कराए और उसको यूरिन में इन्फेक्शंस है एंड देन वी स्टार्टेड एंटीबायोटिक्स। बट जो 5 क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे, मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स शुड आस्क देयर पीडियाट्रिशियन, और एज अ पीडियाट्रिशियन मुझे भी अपने आप को हर बार पूछना चाहिए। हाय, माय नेम इज डॉक्टर खंजन शाह। मैं एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ फ्रॉम स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल अहमदाबाद। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट मदर हैड वाज कि सर, इज इट रियली नेसेसरी, लाइक कि एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है? एंड शी इज नॉट रॉन्ग इन अ वे, क्योंकि कॉमन इन्फेक्शंस बच्चों में वायरल होते हैं एंड वायरल इन्फेक्शंस डोंट नीड एंटीबायोटिक्स। वेल, देने में क्या नुकसान है? वो एक क्वेश्चन कई बार एज अ पेरेंट आपको होता होगा कि चलो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन आई वॉज अस्टोनिश कि मदर ने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इज इट रियली नेसेसरी। वायरल इन्फेक्शंस में अगर एंटीबायोटिक्स देते हैं तो कई बार हेल्प तो नहीं होती, बट एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वो ऐड हो जाता है, स्टे बढ़ जाता है। So I was happy that the first question which she had was, is it really necessary? And argument which she gave was कि sir, if you are starting just in case, so can we do bloods, or can we have swabs or culture reports, so that we confirm that ये कि bacterial infection ही है and antibiotics are absolutely necessary, then only we start. And I had to tell her that कि वो हमने किया है, यूरिन में पसल्स आए हैं, यूरिन कल्चर भेजा है, वी वेटेड फॉर 3-4 days, बुखार बढ़ रहा है एंड चाइल्ड इज बिकमिंग लिटिल सिकर, सो दैट इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग। बट द पॉइंट वाज वेरी वेल टेकन, कि वो शी वाज एक्चुअली कंसर्न कि कहीं मैं हैफेजर्डली तो स्टार्ट नहीं कर रहा। Second question which she asked, like, are there any other options I can try? Well, it's not wrong also. कई बार जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो या कोई और हो, तो यू कैन ट्राई होम रेमेडीज व्हेन चाइल्ड इज नॉट सिक। यू कैन हैव अ विजिट विद पीडियाट्रिशियन, वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे and antibiotics may not be needed. So her concern was right, but in this situation I had to convince her that why I am starting antibiotics. Now third, very innocently she asked third question ki sir, agar मैं wait करती हूँ, so then what would happen? So is it, in a way she wanted to be extra sure कि नहीं ये जरूरी ही है। तो मैंने बोला कि we have waited enough. First 2-3 days we expect fever to go down, 3 days 4 days if it is viral, and बच्चे को बुखार बढ़ रहा है, हमने टेस्ट किए हैं, उसके जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है, काउंट्स रहता है, CRP रहता है, यूरिन है, इन्फेक्शन दिख रहा है, and then I am starting. So at this point I don't think we should wait, we have waited enough. But yeah, कई बार डे 1 पे या डे 2 पे वी कैन ऑलवेज डिबेट दिस, डिस्कस दिस कि क्या हम वेट करें तो क्या हो सकता है। वेल, आई वांट टू पुट दिस पॉइंट अक्रॉस कि कई बार एंटीबायोटिक्स लेट देने पे भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेन का इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, एवरी आवर डिले इन एंटीबायोटिक्स आपके बच्चे की जान तक को खतरा हो सकता है। दूसरा, सेप्टिक शॉक, अगर बच्चे को ब्लड में इन्फेक्शन फैल गया है, उसमें अगर एवरी आवर डिले इन एंटीबायोटिक्स, वो रेट ऑफ डेथ, रिस्क ऑफ डेथ गोज वेरी हाई। सो येस, एज ए पीडियाट्रिशियन, क्लिनिशियन, साइंटिस्ट, इट इज़ अवर ड्यूटी कि हम वो क्लिनिकली गॉज करते हैं बच्चे में कि एब्सोल्युटली अगर बच्चा सिक हो रहा है तो कई बार हम एम्पेरिकली भी वी हिट हार्ड इन ICU स्पेसिफिकली। हम लोग इनिशियल फ्यू डेज जब बच्चा सिक ICU में आता है, तो एट दैट टाइम वी ट्राई टू इवन इफ इट लुक्स लाइक वायरल इलनेस, वी ट्राई टू मेक आउट कि अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस है या तो कोई सेप्टिक शॉक है और उसमें अगर हम डिले कर रहे हैं तो वी माइट लूज द चाइल्ड। बट OPD प्रैक्टिस में कई बार वी आस्क पेरेंट्स टू वेट, एंड कई बार पेरेंट्स को हम, दोज हु आर माय पेशेंट्स वुड नो कि मैं पहले 2-3 दिन देखते हैं बच्चे को, शायद पेरेंट्स को आना पड़ता है, दे माइट हैव टू कम वंस और ट्वाइस, बट इफ इट इज एब्सोल्युटली वांटेड तभी हम स्टार्ट करते हैं। सो या, in this child I told her कि नहीं मैम, we cannot wait any further and we have to go ahead with the antibiotics. Now this question got me. She is like कि sir, give me the antibiotics which is
ऑफ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन एंड जो कि उसका स्पेक्ट्रम नैरो हो। ये कई पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि एंटीबायोटिक्स कम्स, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज को कवर करती है, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है कि जो एक साथ बहुत सारे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव वगैरह को वो किल करते हैं। सो एज ए पेरेंट आपको लगेगा कि तो फिर सर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही देते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया हो सारे उससे मर जाएंगे, तो यू नो रेट ऑफ रिकवरी जल्दी होगी, फास्टर होगी, सेफ होगी। बट दैट इज नॉट द केस। अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करें तो आपके बॉडी में जो बैक्टीरियाज है वो इवेंचुअली ओवर द टाइम उन एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंस हो जाएंगे, यानी कि अगर फ्यूचर में आपके बच्चे को ऐसा इन्फेक्शन होता है और उसको ऐसी भी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है तो वो बग पे ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी। एंड दैट इज व्हेन हम कई बार देखते हैं कि बच्चे इतने सिक आते हैं कि आईसीयू में हम इतनी मेहनत करते हैं और जान बचाने में बहुत तकलीफ लगती है, बहुत मेहनत लगती है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे तो जल्दी ठीक हो जाता है। सो मुझे ये आई वॉज लिटिल सरप्राइज एंड इंट्रिग्ड ऑल्सो कि मैंने उनको पूछा कि मैम हाउ डिड यू गेट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि sir shortest course and narrow spectrum and all that, because no, most of the time I've never heard in my 15 years of career as pediatrician कि कोई मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि, एंड एक्चुअली आई वाज हैप्पी दैट शी आस्क्ड फॉर इट। एंड मेरे को भी एक चेक लगा कि नहीं, आई हैव टू बी वेरी जेन्युइन विद द पेशेंट विच आई एम ट्रीटिंग। सो शी सेड कि सर इट्स जस्ट इन पास्ट ही हैड इन्फेक्शन and you know the broad spectrum antibodies, I researched a lot about it, read about it, and she was aware कि इससे drug resistant infections होते हैं। gut microbiome जो कि पूरा change हो जाता है, one dose of antibiotic changes your child's gut microbiome। so one infection and antibiotics would पूरा change कर देती है, and it takes a lot of time to recover from that injury जो कि कोई देख नहीं पा रहा है, कोई उसका measure नहीं है, but that is happening। So I was happy that she asked, and we had to tell it's a urinary infection. So certain bacteria we suspect to infect urinary tract infection in girl, and that is why this narrow spectrum antibiotics, but will change if there is culture report से हमें पता चल जाता है। हम एंटीबायोटिक कई बार ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी करते हैं तो उसको डीएस्केलेट कर देते हैं जब उसकी सेंसिटिविटी उस हिसाब से हो। बट इन दिस केस वेयर देयर वाज यूरिनरी इन्फेक्शन, I told her कि नहीं, we are starting with the narrow spectrum only। And last question which she had कि which most of the time all parents ask कि sir इसके side effects क्या हैं। So some of the antibiotics would cause nausea, vomiting, diarrhea करते हैं। So that I had to explain to her storage कैसे करना है। कुछ some antibiotics had to be kept in fridge, some antiviral has to be kept in fridge। तो वो consideration with food, without food, the routine prescription which most of the time it's being explained। but yeah, this is the fifth question which she had। so I thought कि मैं एक इसकी list बना दूं, और these 5 question if parents ask, is it necessary? Number 1, are there any other option other than antibiotics? That was number 2, what if I wait? हम अगर wait करते हैं तो क्या होगा? और that again stresses कि antibiotic absolutely necessary है कि नहीं। Fourth, which is the shortest course and the narrowest spectrum antibiotics which can be prescribed in this condition? That is number 4. And fifth, the side effects, the storage, the how to give, administration, and all this. So these are the questions इस mother ने मुझे पूछे, and I thought of sharing it with you. It is very helpful। Thank you so much, parents. If you have any such concerns, query, questions, you can reach me out at Thinkpedia Official on Instagram and YouTube, and I'll be happy to answer. Thank you so much.